गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखना है। मुक्त पतन किसे कहते हैं? मुक्त पतन का त्वरण क्या है? स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती हुई वस्तुओं का त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जो अग्र प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। मान लिया कोई m द्रव्यमान, यानी m क्या है? द्रव्यमान है, कि वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर नीचे त्वरण g से गिरती है। वस्तु पर लगा बल F बराबर क्या होता है? m इंटू जी, ये फार्मूला होता है। परंतु गुरुत्वाकर्षण का सात्विक नियम, यानी कि जी F बराबर क्या होता है? जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, m इंटू जी। ठीक, यानी F इजिकल टू क्या होता है? mg होता है। फार्मूला होता है F इजिकल टू mg। इसको रख दिया F की जगह पे, और ये फार्मूला ऐसे ही रखा। फिर क्या किया? अब स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? तो कितना बचा है? g, यानी कि ये आपका कट हो जाएगा। ठीक, तो g बराबर कैपिटल जी m अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें क्या किया? हमने इसमें मान रख दिया। मान रखने के बाद अब देखिए g की जगह पे क्या किया? g की जगह अब g बराबर तो कितना? कैपिटल g का मान रखा। ठीक, कैपिटल g का मान रखा। इसके बाद फिर इसका मान रखा, कैपिटल m का मान रखा, और फिर इसका आर स्क्वायर का मान रखा। तो ये मान आपके याद होने चाहिए। ये मान कभी कभी गिवन रहते हैं और कभी नहीं गिवन रहते, इसलिए कैपिटल जी का मान क्या होता है, और एम का द्रव्यमान का मान क्या होता है, और आर स्क्वायर का मान क्या होता है, ये याद होना चाहिए। और इसके बाद सॉल्व करके आपका ये आंसर आ जाएगा 9.8 मीटर पर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, जब नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन, एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, तो परिकलन कीजिए। अधिकतम ऊंचाई जहां तक कि गेंद पहुंचती है, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। तो क्या होगा? अब देखिए, वस्तु की आरंभिक वेग u इजिकल टू 49 दे रखा है। अधिकतम ऊंचाई वस्तु के वेग v बराबर 0, क्योंकि v दे नहीं रखा है। गुरुत्वीय त्वरण g का मान पता है कि 9.8 होता है। ठीक है, इसके बाद फिर मान लिया गेंद द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई तो कितनी होगी? h। ठीक, अब फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? आप उसमें मान रख दीजिए, जो मान थे उनको मान रख दिया। 2gh 49 स्क्वायर, v तो हमारा 0 था। ठीक है, इसके बाद 49 का 2 इंटू माइनस का 9.8 इंटू h। ठीक, h बराबर कितना हो जाएगा? 49 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8। h बराबर 49 इंटू 49 2 गुणे 9.8। ठीक, तो h बराबर कितना? 122.5 मीटर। ठीक है, सेकंड वाला था। सेकंड वाले में मान लिया अधिकतम ऊंचाई कितनी थी, पहुंचने में लिया गया समय बराबर t। u बराबर 49, u बराबर 0, g बराबर 9.8, h बराबर भी तो कितना? v स्क्वायर इक्वल टू u प्लस 2gh, u प्लस gh। ठीक है, जब ये लगाएंगे तो कितना? 0 हो जाएगा। 49 जी की जगह पे इतना, और टी पे टी इतना रख देंगे। ठीक है, जब इसको किया, क्योंकि यहाँ पे लगा गया समय कितना? टी लिया गया। ठीक है, इसका टी बराबर 49/9.8। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 सेकेंड आंसर इसका आ जाएगा। गेंद द्वारा जितना समय अधिकतम ऊंचाई में पहुंचने में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने के पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। यानी मीनार की ऊंचाई बराबर कितना होगा? h बराबर 19.6 मीटर, g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड। पत्थर का आरंभिक वेग u बराबर 0। मान लिया पत्थर का अंतिम वेग v बराबर 0। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, v स्क्वायर माइनस 0, यानी कि v स्क्वायर u की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि इसका आरंभिक वेग 0 और 2g का मान रखा, h का मान रख दिया। ठीक, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। दिया पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम तथा सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10 की पावर 30 है। दोनों के बीच औसत दूरी 1.5 × 10 की पावर 11 मीटर है। तो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल का। ठीक, अब फार्मूले में मान रख लीजिए। देखिए G
का मान इतना 6 देखिए मैंने आपको बोला कि इसको याद करना पड़ेगा। M1 M2 M2 2.0 गुणे 10 की पावर 30 ग्राम, M2 6 गुणे 10 की पावर 24 बटा कितना था आर स्क्वायर की वैल्यू रख लिया। इसके बाद अब इसकी वैल्यू रखकर इसको क्या किया, सारे जितने पावर थे उनको अलग एक साथ ले लिया, ठीक है, क्योंकि आधार सारे सेम है इसलिए घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगे। तो सबको जोड़ दिया उठा कर, जो माइनस के साइन में थे उसको माइनस के साइन में रख दिया और जो नहीं होंगे उनको रख लिया, ठीक। इसके बाद फिर अब जो वैल्यू अलग से थी उनको रख लिया। इसके बाद इसको जोड़ दिया, इसके जो भी आया उसको क्या किया, इसको ऊपर लेके गए तो जितना आएगा 22 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 3.56 न्यूटन आ जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पत्थर 100 मीटर ऊंचाई किसी मीनार की चोटी से गिराया गया, उसी प्रकार कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर फेंका गया, तो परिकलन कीजिए दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। इस क्वेश्चन को माना पत्थर 30 समय पश्चात मिलेंगे। पहले पत्थर द्वारा 30 सेकंड में चली गई दूरी S1 बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, ठीक। U बराबर 0, A बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, S1 इक्वल टू रख दिया इसका UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो हाफ GT स्क्वायर, तो हाफ वैल्यू रख दी, S1 बराबर 5T स्क्वायर। दूसरे पत्थर के लिए भी S बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, ठीक रखा। U की वैल्यू 25, G की वैल्यू -10, S2 की वैल्यू इतनी वैल्यू रख दी, S2 बराबर 25T माइनस 5T स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर S1 प्लस S2 कर दिया 25, तो T बराबर कितना आएगा यहाँ पे आएगा 100/25 यानी 4 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोनों पत्थर में 4 में मिलने पर समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रख दिए फिर से मान इसका, तो रखेंगे तो S2 बराबर 24 × -5 × 4 स्क्वायर रख दिए 25 चौको 100, यहाँ पे आएगा तो कितना होगा 16 यानी कि 25 100 माइनस 80 यानी 20। दोनों पत्थर पृथ्वी की तल से 20 मीटर की ऊंचाई पर मिलेंगे। ये आपका है, जो भी दिक्कत हो रही हो इसको पूछ सकते हैं आप।